जय हिंद साथियों, यूडीजीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग जानेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट बनेगा उसको हम लोग याद करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय प्रतीक मेरा यह टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यह सबको ही जानता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, लेकिन यह किस दिन लागू हुआ था, यह एग्जाम में पूछता है कि यह भारत सरकार ने इसे किस दिन लागू किया था, चाहे किस दिन अपनाया था। इसको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है क्या है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। इसे लागू किया गया था कहिया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसको याद रखना है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को किस दिन अपनाए थे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह अशोक स्तंभ आया कहाँ से है, तो यह सारनाथ में अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष भाग को लिया गया है। सारनाथ में अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष भाग को लिया गया है, जिसके अशोक स्तंभ के नीचे भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको भी याद रखना। अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। यह देवनागरी लिपि में मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखना है। और ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं, 4 सिंह हैं, जिसमें हमें 3 दिखाई देता है और 1 दिखाई नहीं देता, यानी एक पीछे है। तीनों तरफ से मतलब चारों तरफ से 4 है, लेकिन 3 हमें दिखाई देता है, 1 दिखाई नहीं देता है। इसको याद रखना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं, 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 3। और सिंह के जस्ट नीचे सिंह के अलावा और पशु है, वह है हाथी है, सार है, घोड़ा है। क्या क्या है, हाथी है, सार है और घोड़ा है। और उसके बीच में जो अशोक स्तंभ है, जैसे मान लेते हैं चारों तरफ से सी हो जाएगा और उसके इस तरह जो घेरा है ऊपर सी हो जाएगा चारों तरफ से। तो इसमें जो है हाथी, सी, घोड़ा, हाँ सी था हाथी, सार और घोड़ा है, और बीच बीच में चक्र है। बीच बीच में क्या है, चक्र है। इसको याद। और इस चक्र मतलब इस पशु के नीचे जो है कमल का फूल जो है उल्टे क्रम में रखा हुआ है। कमल का फूल उल्टे क्रम में रखा, यानी कमल के फूल पर ही उसके बाद कमल के फूल के चारों तरफ हाथी, घोड़ा और सार और बीच बीच में चक्र है। और उसके ऊपर जो है 4 गो सिंह हैं, जिससे हमें 3 दिखाई देता है, 1 दिखाई नहीं देता है। इसको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, वह है जन गण मन। ये तो सबको ही जानता है, लेकिन एग्जाम में यह नहीं पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान को कब लागू किया गया, कब अपनाया गया, यह एग्जाम में पूछता है। तो यह एग्जाम में जो पूछता है इसको ध्यान पे रखना है। तो कहिए लागू किया गया, 24 जनवरी 1950। कहिए लागू किया गया, 24 जनवरी 1950। अब भारत का राष्ट्रीय जो गान है वह किसने लिखे हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। उनका एक शीर्षक है भारत भाग विधाता। क्या है, भारत भाग विधाता, याद रखना है। भारत भाग विधाता एक शीर्षक है। उन्हीं को तत्वबोधनी मतलब पुस्तक का एक शीर्षक भारत भाग विधाता, उन्हीं से मतलब इन्हीं से लिया गया है। जन गण मन किसने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले जन गण मन को कब जो है गाया गया था, इसको मतलब इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कब, 27 दिसंबर। इसको भी याद रखना, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण दत्त
पंडित विशन नारायण दत्त ने किए थे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित विशन नारायण दत्त, इसका अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित विशन नारायण दत्त ने किए थे। यह 27 दिसंबर से 11 से कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसी में सबसे पहले राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था, जिसका अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने किए थे। किसने किए थे? पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था। यह जो धुन है जन गण मन का, जो गीत का जो धुन है, यह किसने बनाया है? तो इसको याद रखना है, कैप्टन जो है राम सिंह ठाकुर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसका जन गण मन का धुन तैयार किया है। इसको याद है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। और इसका अध्यक्षता तो बता दिए। अब जन गण मन जो है यह कितने मतलब समय में गाया जाता है? सबको जानता है, 52 सेकेंड। और लेकिन इसका जो लघु रूप है वह 20 सेकेंड, लघु जो रूप है उसको कितने समय गाया जाता है? 20 सेकेंड में गाया जाता है। इसको हमें ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये तो सबको ही जानता है, लेकिन हमें इसको मतलब ये तो जानते ही हैं, इसको ध्यान पर नहीं रखा, लेकिन हमें इसको ध्यान पर रखना है कि वंदे मातरम को भारत सरकार ने कब लागू किया। मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने किस दिन लागू किया? तो इसको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आई वंदे जो मातरम है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत, यह किसने लिखे हैं? तो यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, याद है किसने लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। उनका एक पुस्तक है आनंद मठ। क्या पुस्तक है? यह पुस्तक जो है, पुस्तक आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ से यह लिया गया वंदे मातरम, याद रखना है। कौन पुस्तक? आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले वंदे मातरम को कब गाया गया था, यह ध्यान पर रखना है। तो वंदे मातरम को जो है यह 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था, जिसका अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सियानी। रहीमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। इसका अध्यक्षता किसने किए थे? रहमतुल्लाह सियानी में 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, जिसके अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। इसका जो समय है 65 सेकेंड। कितना सेकेंड? 65 सेकेंड। याद रखना, गाने का समय कितना है? 65 सेकेंड है। तो इसको ध्यान पे हमें रखना है। अब हम लोग जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो हम लोग जानते ही हैं, तिरंगा। 3 रंगों का मेरा अपना तिरंगा है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया गया था, एग्जाम में पूछता है। तो इसको याद रखना है, 22 जुलाई 1947। किस दिन अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। अब इससे पॉइंट जो बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। जो मेरा तिरंगा है, सबसे पहले वो किसने फहराए थे? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किसने फहराए थे? तो याद रखना है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में फहराए थे। कहिए फहराए थे? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी ने फहराए थे। और जो मेरा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने किए थे? एग्जाम में भी पूछता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन और मेरे झंडा का डिजाइन किसने किए थे? पिंगाली वकैया। यह अति इंपॉर्टेंट है। मेरे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किए थे? पिंगाली वकैया ने किए थे। यही जो मतलब डिजाइन किए थे, जो अभी तक मेरा यह झंडा उन्हीं का डिजाइन किया हुआ चल रहा है। मेरे राष्ट्रीय झंडा का जो रेशियो अनुपात होता है या कितना होता है, हम लोग जानते हैं। झंडा का रेशियो जो होता है, रेशियो यह 3:2, यानी 3 भाग लंबाई और 2 भाग चौड़ाई होता है। इसको याद रखना है। रेशियो जो होता है राष्ट्रीय झंडा का,
तिरंगा का जो कितना है 3:2। कभी कभी घुमा देता है कि भारतीय मतलब भारत के राष्ट्रीय झंडा का जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो बस ध्यान पर रखना है 2:3 क्वेश्चन को। अब इसमें जो चक्र है, इसमें जो क्या है चक्र है वो सारनाथ, अभी बताए थे जस्ट ऊपर कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो चक्र है वहीं से लिया गया है। राष्ट्रीय झंडा में जो चक्र है वहीं से लिया गया सारनाथ में अशोक स्तंभ से, जिसमें 24 गो तिल्ली है। कितने तिल्ली है? 24 तिल्ली है। यह 24 तिल्ली भारत के 24 घंटा के मतलब 24 घंटा के बताता है। 24 तिल्ली जो है 24 घंटा को बतलाता है। और 24 तिल्ली में यह गहरा नीला रंग है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय, इससे जाने से पहले कुछ तिरंगा के बारे में भी जान लेते हैं। तिरंगा जो है सबसे पहले भारत का जो संविधान सभा में जो राष्ट्रीय झंडा को जो रखे थे वो हंस मेहता ने रखे थे। किसने रखे थे? हंस मेहता ने रखे थे। और भारत के हर एक नागरिक को 2002 से, यह इम्पोर्टेंट है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कब से प्रदर्शन करने का मतलब अधिकार मिला, कब से फहरा सकते सभी नागरिक। तो याद रखना 2002 से भारत के प्रत्येक नागरिक झंडा को कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, फहरा सकते हैं निजी तौर पर भी। और 2004 के एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एसके धर के अध्यक्षता में यह फैसला दिए 2004 में। याद रखना 2004 में एसके धर के अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश थे, उसने फैसला दिए कि भारत का जो झंडा है यह अनुच्छेद 19 के 1, कितने 19 के 1 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसको भी ध्यान रखना है। कब? 2004 में एसके धर के अध्यक्षता में फैसला सुना है कि भारत का जो झंडा है वह प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 21 के 1 के तहत मौलिक अधिकार है। इसको भी ध्यान पे रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। हम जानते हैं शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने एक शक संवत चलाए थे, उसी के आधार पर भारत सरकार ने वह शक संवत अपना लिए। और वह कब चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। किसने? याद रखिए, कौन चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। कुषाण वंश के शासक थे जो 78 ईसा पूर्व, कब? 78 ईसा पूर्व। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि शक संवत कब चलाया गया था, तो 78 ईसा पूर्व। किसने? कनिष्क ने। उसी के आधार पर भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिए। इस पंचांग को जो है भारत सरकार ने कब अपनाया? 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने शक संवत को अपनाया। 22 मार्च। अब यह ध्यान पे रखने वाला बात है कि अगर लीप वर्ष रहेगा तो 21 मार्च, लीप वर्ष रहेगा तो 21 मार्च 1957, और अगर साधारण वर्ष रहेगा तो 22 मार्च 1957। ग्रीगोरियन कैलेंडर देवनागरी लिपि में जो राष्ट्रीय पंचांग है यह अपनाया गया था। और राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भारत का जो प्रथम महीना स्टार्ट होता है माँ, वह होता है चैत। क्या होता है? चैत होता है। और जो अंतिम महीना होता है वह होता है फागुन होता है। इसको ध्यान पे रखना। प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फागुन होता है। इसको हमें रखना है याद। और आगे हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, ये सबको जानता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। लेकिन एग्जाम में यह नहीं पूछता है, एग्जाम में यह पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय जो पक्षी मोर है उसे भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो इसको ध्यान पे रखना है। 26 जनवरी 1963 ईस्वी में। कब? 26 जनवरी 1963 ईस्वी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपनाया था। अब एक और ध्यान देने वाली बात है,
अब यहाँ पे देखिएगा हम लिखे हैं पाओक्रिस्टेटस, यह अति इंपॉर्टेंट, VVI समझिए इसको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या होता है, मोर का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो याद रखना पाओक्रिस्टेटस। एग्जाम में यह क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया जाता है क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में इसको याद रखना है, भारत जो इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वह क्या है, पाओक्रिस्टेटस, पाओक्रिस्टेटस। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, सबको जानता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, लेकिन इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था, इसको ध्यान पर रखना है, 1950 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है उसे भारत सरकार ने कब अपनाया था, 1950 ईस्वी में। और इसका साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिक नाम है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। साइंटिफिक नाम जो है फाइकस बेंथालेसिस, क्या नाम है, फाइकस बेंथालेसिस, साइंटिफिक नेम बरगद का। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो है मेरा यह भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आम बात है, सबको जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो मेरा बाघ है, टाइगर है। टाइगर से पहले जो है भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था सिंह, इसको भी ध्यान रखना है। एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो सिंह था। क्या था, सिंह। इसे जो है भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। एग्जाम में भी पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था, 1973 ईस्वी में, क्योंकि बाघों की संख्या कम हो रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने उसे नेशनल मतलब एनिमल ही घोषित कर दिया, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, ताकि बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। अभी वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 2967 गो है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2967 गो। और बाघ जो दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। टाइगर डे जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। क्या नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। बाघ का, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोटस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोटस है। तो इसको यहाँ पे हम लिखे नहीं है कि कब अपनाया गया था। यह जो 1857 के क्रांति के समय, 1857 जो क्रांति था उसके प्रतीक चिन्ह में रोटी और कमल को शामिल किया गया था। जब 1857 जो क्रांति हो रहा था उस समय सिंबल में, प्रतीक के रूप में रोटी और कमल को मतलब सूचित कर रखा गया था। इसलिए उसी समय से भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल जो है चला आ रहा है। इसलिए भारत सरकार इसको राष्ट्रीय कमल अपनाया है, इसलिए अपनाया गया, इसको याद रखना है। इसका जो साइंटिफिक नाम है, कमल का जो साइंटिफिक नाम है वह है नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या नाम है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। अब आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये तो जानते हैं हम लोग। गंगा जो है भारत सरकार ने इसे कब घोषित किया था, नेशनल मतलब रिवर, तो 2008। एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा हुआ है, 2008 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किए थे 2008 में। एक और पॉइंट याद रखना है, गंगा एक्शन प्लान कब लागू किया गया था, तो गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब, 1986 ईस्वी में, इसको ध्यान पे रखना है। गंगा एक्शन प्लान 1986 ईस्वी में। अभी जो एक और चल रहा है नमामि गंगा परियोजना 2014 से स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। नमामि गंगा जो है चल रहा है 2014 से स्टार्ट हुआ था। और गंगा के जो है ब्रांड एम्बेसडर है, नमामि गंगे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है चाचा चौधरी। कौन है, चाचा चौधरी, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। यह है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। क्या है मेरा? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे भारत सरकार ने कब इसे अपनाए थे, लागू किए थे? तो 5 अक्टूबर 2009। याद रखना है इसको, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को भारत सरकार ने डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया था। ये डॉल्फिन जो अधिकांशतः गंगा और ये सब, जैसे गंगा हुआ, गंडक वंडक नदी हुआ, उसमें पाया जाता है, यानी मीठे जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसको ध्यान पे रखना है, क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, इसका जो है डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। और इसको कब अपनाया गया था? 5 अक्टूबर 2009। अब ध्यान पर रखने वाला, 5 अक्टूबर को अपनाया गया था। इसलिए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। उसके बाद डॉल्फिन से संबंधित कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर बन रहा है पूरे मतलब भारत या विश्व का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बन रहा है वो पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में है। और डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य जो है, डॉल्फिन अभ्यारण्य, वह भागलपुर में है। यानी बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य और बिहार के पटना में क्या है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इसको हमको ध्यान पे रखना है। आई होप यह आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर इसका अभी और इसमें कुछ बच गया है, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,